मेरी बेबसी, मेरी हर खुशी हुई खात्म तेरी ही ज़ात में। से कहूँ कैसे सहूँ रही सनम की मैं याद में। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। मेरे बेटे, तुम दिल के डॉक्टर हो। दिल को पढ़ने के साथ साथ जिस बात को भी समझना सीखो। पहले तुम उसके दिल में झांको, फिर उसकी आंखों में देखना अपने लिए मोहब्बत। मोहब्बत? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से मोहब्बत करती है। जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। ये फैसला लेने की आजादी तुम्हारे पास है। लेकिन सवाल मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर तुमने मुझे अपना लिया ना तो मैं कभी भी अलीज़े की मोहब्बत तुम्हारे दिल से दूर नहीं होने दूंगी।
के शदीद इसरार और जिद पर मैंने आपसे निकाह तो कर लिया, लेकिन जिन खुशियों की तवक्को आप मुझसे कर रही हैं उसका 1% भी मैं आपको नहीं दे सकता। जानती हूँ, जानती हूँ मैं अपनी बात पर कायम हूं सवार। जब तक आप मुझे खुद अपने दिल में जगह नहीं देंगे, मैं अपनी मोहब्बत को फोर्स नहीं करूंगी आप पे। मेरी कोशिश रहेगी कि मेरी जात से आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, मगर एक याद दिला देना चाहता हूं मैं आपको, अलीज़े की मोहब्बत मैं मरते दम तक अपने दिल से नहीं निकाल सकता, और इसके लिए बहुत बहुत माजरत। मैं जानती हूँ मैं अलीज़े की जगह कभी भी नहीं ले सकती सवार। लेकिन आपका साथ मिलना ही मेरे लिए सब कुछ है। एक बार मेरी तरफ तो देख ले। ये तुम क्या हर वक्त माँ बेटी बैठ के कुचुर पुचुर करते रहती हो? हैं? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और बैठी बातें कर रही है। मैं जा रही। अरे ठहर, पूरी बात सुन लिया कर। जरा कुछ कहो तो मैं जा रही हूँ। ये लो 500 रुपए और जाके चिकन ले आना आधा किलो, और वो मेरे लिए पका देना, ठीक है? और तुम्हारे लिए तो पड़ा है ना रात का सालन या सब्जी, वो तुम लोग खा लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को ठुसाऊं।
मैं आपके लिए कितने सारे फूल लाई हूँ। देखो कितने प्यारी खुशबू आ रही है मुझे। मम्मा, पापा कहते कि आपको ये लाल फूल पसंद है और मुझे भी। ओ, मैं तो भूल ही गई। आज तो आपकी बेटी की सालगिरह है। देखें, मैं 6 साल की हो गई और फिर भी आप बाहर नहीं आई। मम्मा, बाबा कहते हैं कि मैं बिल्कुल आप जैसी हूँ, लेकिन मुझे तो लगता है कि आप उससे ज्यादा प्यारी थी। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही है? हाँ? और ये इतने सारे फूल कौन लेकर आया? मैं लाई हूँ। पर आप ही तो कहते हैं कि मम्मा को लाल वाले फूल पसंद है। और लेकिन बाबा, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, मैं आपसे नाराज हूँ। अरे मेरी बेटी मुझसे नाराज हो, मुझे पता भी नहीं। अच्छा ये तो बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। अच्छा, अपने बाबा को नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? अच्छा एक काम करो, इधर आओ, शाबाश, जल्दी आओ। आहा, देखो भाई, चलते हैं, मुझे लगी भूख, पहले खाना खाते हैं फिर बताते हैं। आजा मेरा बच्चा, आजा। अच्छा ये बताओ मेरी बेटी, बाबा से क्यों नाराज है? बाबा, आप मुझे खेलने भी नहीं देते और दौड़ने भी नहीं देते। और आज मेरी सालगिरह थी, आपने मेरी सालगिरह भी नहीं बनाई। अरे मेरी बेटी, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर खूब दौड़ना, खूब खेलना। और हाँ, अरे भाई मैं तो सालगिरह का भूल ही गया। तो कोई बात नहीं, हम सालगिरह अभी मना लेते अपनी बेटी की। ये बताओ कौन सा केक लोगी? चलो चलो अभी लेके आते केक। आज मेरा बच्चा, अपने बेटी की मैं सालगिरह मनाऊंगा। अम्मा, बस भी खूब जाना है। हाँ मेरा बच्चा, जाएगा ना इब्राहिम स्कूल, मम्मा खुद लेके जाएगी उसे। इसका बाप तो इसे देखता तक नहीं। काश मैंने मोहसिन अली की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। सवार के साथ जितना बुरा सलूक मैंने किया, मेरी बेटी के साथ वैसा ही सलूक उसके अपने घर में हो रहा है। मुझे भी यही लगता है अम्मी, जवार की ना बद्दुआ लगी है हमें। आपको पता है, इन 7 सालों में मैंने कितनी मर्तबा मरने का सोचा है। ऐसी बात नहीं करो, तुम्हें इब्राहिम के लिए जीना है। अम्मी, शुजा सब कुछ बेचता जा रहा है। उसने हमारा घर बेच दिया और हमें यहाँ लाके किराए के घर में बिठा दिया। मुझे तो लगता है कि वो बहुत जल्द बाबा की दुकानें भी बेच देगा। मैं ये नहीं होने दूंगी, बात करूंगी मैं बाजी से। हालत तो जैसे आपकी बात मान जाएंगी ना, वो तो खुद उस शुजा के साथ मिली हुई है। इन सब ने मिलकर हमारे साथ कितना बड़ा गेम खेला है। अम्मी, क्या अपने वाकई में ऐसे ही होता है? मायरा तुम्हारी खाला अपनी थी कहाँ? उसने तो अपनी माँ का बदला लिया है। ये तुम क्या हर वक्त माँ बेटी बैठ के कुचुर पुचुर करते रहती हो? हैं? घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है और बैठी बातें कर रही है। मैं जा रही। अरे ठहर, पूरी बात सुन लिया कर। जरा कुछ कहो तो मैं जा रही हूँ। ये लो 500 रुपए और जाके चिकन ले आना आधा किलो, और वो मेरे लिए पका देना, ठीक है? और तुम्हारे लिए तो पड़ा है ना रात का सालन या सब्जी, वो तुम लोग खा लेना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम लोगों को ठुसाऊं, और जो पैसे बचे ना बाकी वो मुझे ला के देना वापस। अरे अब क्या सोचने लग गई? जा जल्दी। जी है, जाके काम करो, खड़ी भी है सर पे। जी। जा। उफ, तौबा। अरे ओ महारानी, तुम क्या बैठी सोच रही हो? अब तुम्हें क्या मैं लिख के दूं कि घर के कौन कौन से काम करने? झाड़ू देना है, बर्तन धोना है, कपड़े धोने हैं, खाना
खाना पकाना है, चाय ही बनाना है, या इसे ही चिपट के बैठी रहना है? अरे उठ, उठ के काम कर। बड़े आराम फुल हो गए सब लोग। इधर आओ। क्या हुआ, डर लग रहा है? कुछ कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इधर आओ। कब तक छुपाओगी मुझसे? सब जानती हूं मैं, रोज की तरह अलीज़ी से मिलने जा रहे हो ना। जो जख्म आपको दिख रहे हैं, जिस दिन अलीज़े को दिख गए ना, उस दिन मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम एक ही पत्थर के बुत से बार बार सर टकरा रहे हो, जिसे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वकार बेटे, कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहा हूँ और उसके बाद हॉस्पिटल जाऊंगा। कब तक छुपाओगी मुझसे? सब जानती हूं मैं, रोज की तरह अलीज़ी से मिलने जा रहे हो ना। जो जख्म आपको दिख रहे हैं, जिस दिन अलीज़े को दिख गए ना, उस दिन मेरी मोहब्बत जीत जाएगी। देखो बेटा, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, लेकिन तुम एक ही पत्थर के बुत से बार बार सर टकरा रहे हो, जिसे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मगर तुम्हारी जात जख्मी हो रही है, और ये बात अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी तो हमेशा से दुआ है कि तुम्हारी मोहब्बत जीत जाए, मगर आज तुम्हें मुझसे एक वादा करना ही होगा। खुदा ना खास्ता अगर तुम हार गए तो मेरी मर्जी की लड़की से शादी करोगे। अलीज़े ही मेरी मोहब्बत है, और मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी मोहब्बत ही आएगी। सुल्तान अहमद, जब आप 10 साल की अलीज़े को मेरे हवाले करके मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे, तो मैं ये सोचकर दुखी थी कि मैं अलीज़ा को कैसे संभालूंगी। लेकिन आज सोचती हूँ कि अच्छा हुआ आप जल्दी चले गए, वरना जो कुछ हमारी बेटी के साथ हुआ वो सब आपकी गैरत कैसे बर्दाश्त करती। मैंने आपकी इज्जत बचाने के लिए अलीज़े के साथ बहुत जुल्म किया। मैं अलीज़े के सामने मजबूत रहती हूँ, वरना उसकी हालत पे मैं खुद अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ। सुल्तान अहमद, मैं आपके सामने अहद करती हूँ कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और आपकी बेटी को वापस जिंदगी में लेके आऊंगी, इंशाल्लाह।
साबरा, साबरा। जी बाजी। साबरा, अलीजे बीबी से कहो कि नाश्ता मेरे साथ करें आज। जी बाजी। अलीजा बीबी, वो बाजी ना आपको बाहर बुला रही हैं। वो कह रही हैं कि आज आप नाश्ता उन्हीं के साथ करेंगी। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जी। शुजा, इब्राहिम इब्राहिम तुम्हारी भी औलाद है, उसे तुम्हारी भी तवज्जो चाहिए। बकवास बंद करो यार, जाओ यहां से। हर वक्त की चिक चिक से ना मेरा दिमाग खराब कर दिया तुम लोगों ने। घर में आने को दिल नहीं करता मेरा। और प्लीज इन्हें टेस्ट पे बहाना बंद करो मेरे साथ। देखो वो अब काफी बड़ा हो गया है, उसे स्कूल में भी दाखिल करवाना है। एक नई फरमाइश। नौकरी नहीं है मेरे पास, ना मेरे बाप का खजाना गड़ा है कहीं पे जो निकाल के तुम लोग के खर्चे उठाऊं मैं। बड़ा हो गया। घर और दुकानें मेरे बाबा की हैं, जिस पर तुम कब्जा जमाए बैठे हो और बैठते ही जा रहे हो। ये सब होने के बावजूद भी शुजा मुझे तुम्हारे आगे भीख मांगनी पड़ती है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। कौन सी दुकानें? हमारे बाप ने ना बैंक से कर्जा लेके बनाई थी वो दुकानें, जिनको बचाने के चक्कर में घर बिक चुका है। और जो दुकानें बची है ना, वो भी कर्जे में जाएंगी मुझे लगता है। ये क्या किया तूने? बहुत सारा सालन जला दिया। अरे क्या हुआ अम्मा, क्या चिक चिक लगाई है तुम लोगों ने? अरे बेटा क्या बताऊं, आज मैं तेरे लिए इतने प्यार से मुर्गी मंगाई थी कि अपने हाथ से पकाकर अपने बेटे को खिलाऊंगी, लेकिन नहीं, पूरा चिकन जला के राख कर दिया। कम से कम आज तुम एक साथ नाश्ता कर लोगी। कब तक नाराज रहोगी अपनी माँ से? सजा देती रहोगी ऐसे? मम्मी मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? सजा तो किस्मत ने मुझे दी है। तुम गलत कर रही। कहीं तुम्हें मायरा से सच में मोहब्बत तो नहीं हो गई? कैसी बातें कर रही हो हिनाब? अरे मैं तो खुद ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो। कहीं अम्मा के रोज के ड्रामों की वजह से मुझसे कोई गलती ना हो जाए।